सीबीएसई क्लास 10th के मैथ्स के 13th चैप्टर स्टैटिस्टिक्स ये एक्सरसाइज 13.3 का चौथा क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डाटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पर जो है लीव्स की लंबाई दी हुई है इस टेबल में मिलीमीटर में, और यहाँ पे नंबर ऑफ लीव्स दिया हुआ है। तो इसमें जो है हमें इस डाटा का मीडियन मालूम करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो है लेंथ वाले टेबल में देखिए 118 से 126 दिया हुआ है, फिर इसमें अगले वाले में 127 135 दिया है, यानी कि इसमें जो है निरंतरता नहीं है। 126 के बाद 127 यहाँ दिया हुआ है। तो पहले इस टेबल को हम सही करते हैं, निरंतर बनाते हैं, कंटिन्यू। तो इसके लिए जो है लोअर लिमिट में से हम जो है आधा घटाएंगे और अपर लिमिट में आधा जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो है देखिए इस तरह से किया गया है। लोअर लिमिट में से आधा घटाया गया, 118 था तो यहाँ पे आधा घटाकर 117.5 लिखा गया, और अपर लिमिट में जो कि यहाँ पे 126 था इसमें आधा जोड़ दिया गया तो 126.5 लिखा गया। फिर अगले वाले क्लास में यहाँ पर आधा घटाएंगे तो 126.5 आएगा, और यहाँ पर 135.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 126.5 फिर 135.5। तो इस तरह से सभी लोअर लिमिट में से आधा घटाएंगे और अपर लिमिट में आधा जोड़ेंगे तो एक जो है निरंतरता बन जाएगी। देखिए अब यहाँ पे 117.5 126.5 फिर 126.5 135.5 135.5 144.5। इस तरह से जो है यह टेबल कंटिन्यूअस हो गया, निरंतरता बन गई, और यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब इस क्वेश्चन में जो है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम मालूम कर लेते हैं। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पर जो है एक नया कॉलम बनाते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला। तो यहाँ पर जो है पहले 3 रहेगा, फिर अगले वाले में ये 3 और ये 5 जोड़ देंगे तो 5 3 8। इसी तरह से अगले वाले में 17 29 34 38 40 आ जाएगा। तो यह क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल जो है बन गया। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 40। तो यहाँ पे n यानी अब नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन जो है वो 40 हो जाएगा। तो मीडियन के फार्मूला में जो है n/2 होता है, तो यहाँ पे n/2 हो जाएगा 40/2 यानी 20 आएगा। अब हम जो है मीडियन क्लास चुनेंगे। तो मीडियन क्लास जो है हम यह देखेंगे कि ये जो 20 आया है n/2 ये किस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो है फिट बैठता है, यानी कि उससे ज़्यादा ना हो, कम रहे और उसके करीब रहे। तो यहाँ पे 20 है, तो 20 जो है ये 29 से कम है और 29 के करीब भी है, इसलिए इसको हम जो है मीडियन क्लास चुन लेंगे। तो यहाँ पर जो है 144.5 और 153.5 वाले को हम जो है मीडियन क्लास चुन लेंगे। इसको जो है इस तरह से घेर लेंगे मीडियन क्लास के रूप में। अब जो है मीडियन में अन्य चीज़ें जो है उनको मालूम करते हैं। तो मीडियन का सूत्र होता है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF बटे F ब्रैकेट बंद गुणे H। तो यहाँ पर जो है L लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास है। तो हमने जो मीडियन क्लास चुना था उसमें लोअर लिमिट 144.5 है, तो यहाँ लिख लेते हैं। और CF जो है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास के ऊपर जो क्लास था उसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो वो 17 है। फिर यहाँ पर जो है F है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 12 है। इसके बाद जो है H यानी क्लास साइज, तो क्लास साइज जो है हम जो है अपर लिमिट में से जो है लोअर लिमिट को घटाएंगे तो आ जाएगा 9, यहाँ 9 आ गया। इसके बाद जो है सब चीज़ों को हम इस फार्मूला में रख करके कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 144.5 प्लस यहाँ पे जो है 20 माइनस 17/12 और कोष्टक बंद गुणे 9। इसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे तो 144.5 प्लस 20 में से 17 गया 3/12 गुणे 9। यहाँ पर जो है 144.5 प्लस 3/12 गुणे 9। यहाँ पे जो है फिर 144.5 प्लस 9 का गुणा हो जाएगा 3 में तो 27 आ जाएगा बटे 12।
फिर 144.5 प्लस 12 में से 27 में भाग देंगे तो 2.25 आएगा। फिर इसको जोड़ देंगे इसमें तो आ जाएगा 146.75। तो इस तरह से जो है आंसर आएगा मीडियन लेंथ ऑफ लीव्स इज 146.75।